आपने पूछा, हम पहुंचे जानने जमीनी हकीकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों का कई लोगों का जो है रिक्वेस्ट आया कि एक बार वीटीपी पेगासस और रिवर ग्रीन का जो है पूरा वर्क प्रोग्रेस बनाया जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं आज इस चलते चलते सीरीज में कि यहाँ पे जो रोड डेवलपमेंट का काम होना है वो किस तरीके से चल रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, जिससे कि मैं चलते चलते सीरीज में और भी वीडियो आप लोगों के लिए लाइव बनाता रहूं। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इस रोड का लोकेशन बताता हूँ, ये कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रास्ता जो कि मैंने अपने कई वीडियो में भी दिखाया है, और मैं कोशिश करूँगा इसमें भी एक बार आपको फ्लैशबैक करा दूँ कि जो वर्मा का लैंड हमने दिखाया है वहाँ से ये रास्ता जाना है। और अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काम चालू हो चुका। जैसा आप देखिए यहाँ पे एक तरीके से स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया गया है कि पहले मार्किंग हुआ है, मार्किंग के बाद अब यहाँ पे जो है पत्थर वगैरह डाल के फिर इस पे टार रोड कर देंगे। इससे होगा क्या, जहाँ से हम लोग पहले जाते थे यानी कि यो विला से पूरा घूम के, अगर आपको याद हो तो ये भी मैं आपको इस पूरे फुटेज में दिखा देता हूँ। यहाँ से पूरा घूम के फिर हम लोग आके आगे जो है रिवर बैंक रोड में जुड़ते थे। तो एक रास्ता जो है रिवर की तरफ से भी जाने वाला है, लेकिन उसमें अभी कुछ अड़चने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये आप एक बार देख लें कि इसका क्या वर्क कंडीशन है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रोड कहाँ और किस रास्ते से कनेक्ट होगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यो विला के सामने के रास्ते को देख लेते हैं। राइट साइड में अभी हम लोग यो विला के मेन एंट्रेंस को क्रॉस कर रहे हैं, और ये रास्ते का काम अभी चालू कर दिया गया है। पहले इसकी स्थिति कैसी थी वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए। जब हम लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो यही रास्ता आगे जाके आपको एक तरीके से काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा होगा जब भी आप यहाँ से जाते थे। पर अच्छी बात यह है कि अभी ये स्ट्रेट लाइन में इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आपको जिग जैग नहीं करना होगा। तो सीधा ये रास्ता दूसरे साइड में किस तरीके से बन रहा है वो भी स्थिति का जायज़ा लेंगे हम लोग। लेकिन अभी यहाँ पे जलभराव होने की वजह से हम लोग दूसरे रास्ते से होके चलते हैं, और उस तरफ क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीटीपी और गोदरेज रिवर ग्रीन का वर्क प्रोग्रेस क्या है वो भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, जैसा मैंने वहां से आपको बताया। ये जो रास्ता है ये अभी मौजूदा कनेक्टिविटी, और पहली ही बरसात में आप देखिए यहाँ पानी भर चुका है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये थी, जब आप वीटीपी के लिए या गोदरेज के लिए जाते थे तो यहाँ से आपको जाना होता था, और यदि आपके पास छोटी गाड़ी है या बाइक है तो बहुत समस्या होती थी। तो अगर ये वर्मा के लैंड से जो ये रोड का काम है ये बरसात के पहले खत्म कर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये रोड को आप लोगों ने देखा हुआ है, यदि नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके आप लोग इसका पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं।
ये रास्ता चौकीधानी की तरफ से आ रहा है और ये क्लोवर के फार्म हाउस प्लॉटिंग के बीच से होता हुआ आगे बढ़ता है। यदि आप दोनों तरफ देखें तो यहाँ पे एक एक एकड़ का फार्म हाउस प्लॉट कटा हुआ है जो कि 1992 से 1995 के बीच में बेचा गया था। तब इसके रेट काफ़ी कम थे। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, उसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं उस कनेक्टिंग रोड तक जहाँ पे वो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है और आके कनेक्ट होगा। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरी तरफ रास्ते के। तो अगर आप ये देखें, ये रास्ता आपको जो है सीधा जो है वीटीपी की तरफ ले जाता है। तो आप लोग जो कच्चे रास्ते से होके आते थे, फिर वहाँ से गोल पूरा इस पूरे एरिया को आप घूम के फिर यहाँ से आगे बढ़ते थे। अब क्या होगा, ये रास्ते से या देखिए यहाँ पे वाइड कर रहे हैं। इसका वाइड करने के पीछे रीज़न ये है, जो उस तरफ हमने आपको दिखाया वर्क प्रोग्रेस चालू है, वहाँ से जो रास्ता वर्मा मैम के लैंड से आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया है। ये अगर आप रास्ता देखें तो ये आप अगर देखिए तो ये पूरा रास्ता डेड एंड तक कंप्लीट हो चुका है। नीचे से जो है नेचुरल वाटर के लिए पाइपलाइन का भी काम कर दिया है, जिससे कि जब बरसात हो तो वहाँ से पानी निकल जाए। पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया और इस बार भी आप बीच में देख लीजिए। तो ये रास्ता जो डेड एंड पे कनेक्ट हो रहा है, वहाँ से फिर अभी मैं आपको एक बार वहाँ पे चल के दिखाएंगे, आपको मार्किंग करके सीधा आपको यो विला तक के रास्ते को कनेक्ट कर देना, जहाँ पे कि कारपेटिंग का काम भी चालू है। तो अब होगा क्या, जो वहाँ से आप पूरा गोल घूम के आते थे, एक तरीके से पूरा कमान बना के आते थे, अब वो नहीं करना होगा। सीधा यहाँ से इस रोड से आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से फिर आगे। जहाँ तक रही बात रिवर फ्रंट रोड की, तो रिवर फ्रंट रोड पे जो मैंने अड़चन की बात की थी, आगे वहाँ पे कोई फॉरेस्ट लैंड भी आ रहा है और उसकी वजह से अभी सैंक्शनिंग नहीं मिल पा रही है, जिससे कि पीछे से उस रोड को कनेक्ट किया जाए। फ्यूचर में हो सकता है अगर वहाँ पे सैंक्शनिंग मिलती है तो बिल्डर कोशिश करेंगे कि उसे बना दिया जाए। चलते चलते इस सीरीज में आप बने रहिए, आगे का भी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। फेंस के दूसरे साइड में अगर आके हम लोग देखें तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट मार्किंग किया गया है कहाँ पे रास्ता बनना है। इसके दूसरे छोर पे हम लोगों ने आपको दिखाया ही किस तरीके से वर्क प्रोग्रेस चालू है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाइट मार्किंग कर दिया गया था और इसके बीच में ही डिगिंग का पार्ट करके फिर बाकी रोड का काम किया जाएगा। और अब अगर आप देखें तो यहाँ पे काम चालू भी कर दिया गया है। एक तरफ फेंस के साइड में पतरे से इसको ढका जा रहा है और दूसरे साइड में जेसीबी का वर्क चालू है। यदि बरसात कुछ दिन रुकती है तो ये काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन निसर्ग साइक्लोन के चलते जिस तरीके से एक बरसात का पूरा माहौल बना है पुणे में, उससे लगता है ये काम थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काम शुरू कर दिया गया है, तो आने वाले 10-15 दिन में इसका मैक्सिमम पार्ट फिनिश हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, यही रास्ता आगे रिवर बैंक रोड से भी कनेक्ट होगा और जो एग्जिस्टिंग रास्ता है वीटीपी और गोदरेज के लिए, उससे भी कनेक्ट होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बीच रास्ते में पीएमआरडीए के द्वारा सीवर लाइन का काम चालू है, जैसा आप देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरी तरफ से घूम के वीटीपी और गोदरेज के प्रोजेक्ट पे चलेंगे और वहाँ पे क्या स्थिति चालू है, किस तरीके से वर्क प्रोग्रेस है, उसे भी देखेंगे। तो साथियों अब हम लोग आ चुके हैं वीटीपी पेगासस और रिवर ग्रीन के पूरे प्रोजेक्ट के पास में। हमारे राइट साइड में अगर आप देखें तो ये पूरा वीटीपी का सेगमेंट है और यदि लेफ्ट साइड में देखें तो ये पूरा
गोदरेज रिवर ग्रीन का पूरा बेल्ट है, जहाँ पे आप देखें गोदरेज ने काम भी चालू कर दिया है डिगिंग का। और इसके पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं नदी से लग के, ये इनका पूरा सेल्स ऑफिस है। यहाँ पे भी मैंने पहले काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क प्रोग्रेस चालू है वीटीपी का और गोदरेज का। हमें वीटीपी का कुछ काम खास चलता हुआ नहीं दिखा, पर अभी हम लोग एक बार साइट इंजीनियर से भी बात करते हैं कि काम चल रहा है क्या, किस दिन में कुछ घंटे तक, या फिर चालू होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। जब हमने यहाँ पे वीटीपी के साइट पे कुछ लेबर्स और साइट इंजीनियर से बात की तो हमें पता चला काफ़ी लेबर जा चुके हैं, लेकिन कुछ लेबर्स आए भी हैं, यानी कि लिमिटेड लेबर्स के साथ यहाँ पे काम चालू है। तो अच्छी बात यह है कि जब एक बार थोड़ी स्थिति सुधरेगी तो वर्क फोर्स को बढ़ा के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब एक बार हम लोग चलते चलते इसका क्या वर्क प्रोग्रेस है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, वो देखते हुए गोदरेज के प्रोजेक्ट तक चलेंगे और वहाँ पे क्या चल रहा है वो भी देखेंगे। रास्ते पे चलते हुए आप दोनों साइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीच में आधी तूफान आई उसके चलते जो वे होल्ड्स लगाए गए थे, ब्रांडिंग की गई थी, वो पूरा एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है। काफ़ी वे होल्ड को निकाल के साइड में रखा गया है जिसे फिक्स किया जाएगा। तो इसी रास्ते से आप लोग अगर आए होंगे गोदरेज के साइट पे, तो जहाँ पे इनका सेल्स ऑफिस बन रहा है उसके पहले ही लेफ़्ट साइड में रोड के यहाँ पे डिगिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि गोदरेज ने भी अपने लिमिटेड स्टाफ के साथ जो भी लेबर्स अवेलेबल हैं उनके साथ काम यहाँ पे चालू कर दिए हैं। तो एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी मास लेवल पे यूनिट्स बेची गई हैं, काफ़ी लोगों का विश्वास और आशाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे निरंतर काम चलना उनमें एक पॉजिटिविटी का संचार भी करेगा। तो साथियों, आपको चलते चलते की ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, खासकर जो ये हम नए नए सीरीज ला रहे हैं, तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो हमें प्रोत्साहित करता है कि इतने लोग देखने के साथ साथ इतने सब्सक्राइबर भी हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको कुछ अन्य जानकारियाँ भी चाहिए जो कि हमने नहीं कवर किया है, वो भी आप हमें बताएं। दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं यदि आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।